Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 1, Day for Night in Ultapur from class 3, Gulmohar Reader, Golden Jubilee Edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. डे फॉर नाइट इन उल्टापुर यानी कि दिन के लिए उल्टापुर में दिन के लिए रात। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं। जयंत कोटकानी इज़ अ राइटर फ्रॉम बैंगलोर, यानी कि जो जयंत कोटकानी है, इस कहानी के जो लेखक हैं वो बैंगलोर से बिलोंग करते हैं, यानी कि बैंगलोर में रहते थे। ही राइट्स आर्टिकल्स एंड स्टोरीज अबाउट द वर्ल्ड वी लिव इन, आवर वे ऑफ लाइफ एंड ऑल द चेंजेस इट गोज़ थ्रू। यानी कि वो जो कहानियाँ, वो लेख जो लिखते हैं या कहानियाँ लिखते हैं, वो हमारे जिस संसार में हम रहते हैं, हमारे जीवन का जीने का तरीका जो है और उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं उसके बारे में वो कहानियाँ और लेख लिखा करते हैं। हिज स्टोरीज एंड एसेज हैव अपीयर्ड इन सेवरल बुक्स, और उनकी जो बहुत सारी कहानियाँ हैं और बहुत सारे निबंध हैं वो बहुत सारी किताबों में आई भी हुई हैं। लाइक द पफिन बुक्स ऑफ फनी, जो पफिन बुक है उसमें फ़नी स्टोरी यानी कि मजाकिया जो कहानियाँ हैं, एंड वेयर द रेन इज़ बॉर्न, और उन्होंने एक जो बुक लिखी है वेयर द रेन इज़ बॉर्न, उसमें बहुत सारी उनकी कहानियाँ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड यानी कि पढ़ने से पहले, डू यू नो व्हाट द हिंदी वर्ड उल्टा मीन्स? क्या आपको पता है कि जो हिंदी का शब्द उल्टा है उसका क्या मतलब है? कैन यू थिंक ऑफ अ सिमिलर वर्ड इन योर होम लैंग्वेज? क्या अपनी मातृभाषा में इस शब्द का कोई और वर्ड आप जानते हो, मतलब इसी जैसा ही कोई और मतलब जानते हो, कोई और वर्ड जानते हो? नाउ गेस व्हाट दिस स्टोरी इज़ अबाउट, और आप उस पर अनुमान लगाओ, गेस करो कि आप कौन सी स्टोरी, मतलब जो कहानी पढ़ने जा रहे हो वो कैसी होगी, किस बारे में होगी। तो अब आप समझ सकते हो कि उल्टा, अब यहाँ पे उल्टा का मतलब ही हम समझ सकते हैं कि अपोजिट है। अब देखते हैं कि इस स्टोरी में उल्टा क्या चीज़ है। लॉन्ग एगो यानी कि बहुत पहले, बहुत समय पहले, इन फार अवे उल्टापुर रूल्ड बाय बादशाह बटाटा, यानी कि जो उल्टापुर एक जगह था वो बहुत दूर उल्टापुर में, रूल्ड बाय बादशाह बटाटा द्वारा वहाँ पे राज्य किया जा रहा था, मतलब कि वहाँ का राजा था। एवरीथिंग वॉज टॉप्सी टर्वी, यानी कि वहाँ पे जो भी कुछ थी सब उल्टी पुल्टा। टॉप्सी टर्वी का मतलब होता है हियर इज़ अ कंफ्यूज स्टेट, मतलब कि एक ऐसा राज्य जहाँ पे सब कुछ मतलब कंफ्यूज हो, उल्टा पुल्टा हो। एंड फॉर अ फ्यू डेज, और यहाँ पे क्या होता था, और कुछ दिन के लिए, द किंगडम वोक अप एट सनसेट एंड वेंट टू बेड एट सनराइज। तो जो राज्य है यानी कि जो उल्टापुर राज्य है, वहाँ पे लोग क्या करते थे, सनसेट के समय उठते थे और बेड एंड वेंट टू बेड एट सनराइज, और जब सुबह होती थी यानी कि जब सूरज उगता था तो लोग सोने चले जाते थे। अब ये तो आप समझ लो कि यहाँ पे कितना उल्टा है। दिस डे फॉर नाइट हैपेंड सडनली, और ये जो यहाँ पर 2 दिन के लिए जो रात थी, यानी कि जब सुबह होती थी तो लोग सोते थे और रात होती थी तो जागते थे, तो ये अचानक से वहाँ पे घटित हुआ। द बादशाह हैड 6 मिनिस्टर, जो बादशाह था उसके 6 मंत्री थे। ही ट्रस्टेड देम इन एवरीथिंग, वो अपने मंत्रियों पे बहुत ज़्यादा, मतलब सारी चीज़ों के लिए उस पर विश्वास किया करता था। आर नॉट वी ऑल टायर्ड ऑफ लीडिंग द सेम काइंड ऑफ लाइफ एज एवरी वन एल्स, ही आस्क्ड देम वन डे। तो उसने एक दिन, जो राजा था, उसने पूछा अपने मंत्रियों से कि आर नॉट वी ऑल टायर्ड, क्या हम लोग सभी लोग थक नहीं गए हैं? ऑफ लीडिंग द सेम काइंड, मतलब एक जैसा ही काम करके, ऑफ लाइफ और एज एवरी वन एल्स, मतलब कि जैसा सभी लोग करते हैं वो क्या सब लोग ऐसे थक नहीं गए हैं? ऑफ लाइफ एज एवरी वन एल्स, मतलब कि क्या सभी लोग ऐसे थक गए हैं? एवरी मॉर्निंग वी वेक अप एंड गेट टू वर्क, तो कहता है कि हम हर सुबह, एवरी मॉर्निंग मतलब हर सुबह हम उठते हैं और काम पे चले जाते हैं। एवरी इवनिंग, और हर शाम, वी रिटर्न वापस आते हैं। हैव डिनर एंड गो टू बेड, यानी कि हम रात का खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। डोंट यू थिंक इट शुड चेंज, तो अपने मंत्रियों से कहता है कि क्या आप, तुम लोग को नहीं लगता है या आप लोगों को नहीं लगता है कि इसे चेंज कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए? वी मस्ट डू थिंग्स डिफरेंटली, तो वो कहता है कि हमें वी मस्ट डू थिंग्स डिफरेंटली, मतलब हमें कुछ अलग तरीके से करना चाहिए। द मिनिस्टर्स थॉट हार्ड, अब जो मंत्री थे उन्होंने बहुत मतलब हार्ड, बहुत सोच विचार किया।
वी हैव एन एक्सलेंट आइडिया दे सेट। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छा विचार है। वी आर बोर्ड बिकॉज वी फॉलो द लॉज ऑफ नेचर। तो कहते हैं कि हम लोग इसलिए बोर हो गए हैं, हम लोग इसलिए बहुत ज़्यादा थक गए हैं क्योंकि हम जो कुदरत का कानून है, कुदरत का जो नियम है उसको फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं। द फॉल्ट लाइज विद द सन एंड द मून। और जो गलती है वो तो सन और मून की यानी कि सूरज और चाँद की है। वो सुबह निकलता है तो हमें उठना पड़ता है, डूबता है तो हमें सोना पड़ता है। तो ये तो सारी गलती मून और सन की है। व्हेन द सन इज अप वी गेट अप। मतलब कि जब भी सूरज आता है, ऊपर होता है, वी गेट अप, हम उठ जाते हैं। एंड व्हेन इट सेट्स, और जब ये डूबता है, वी प्रिपेयर टू स्लीप, हम सोने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेट्स स्टॉप ओबेइंग द सन एंड द मून। तो कहता है कि चलो हम लोग इसको बंद करते हैं, इस सन की यानी कि सूरज और चांद की आज्ञा मानना, यानी कि जो सूरज और चांद है उसको हम ओबे करना बंद कर देते हैं, उसको फॉलो करना बंद कर देते हैं। द बादशाह वॉज प्लीज्ड विद द आइडिया। अब जो बादशाह था उस विचार से बहुत खुश हो गया, मतलब उसको तो लगा कि हाँ कुछ नया होने वाला है। फ्रॉम टुमारो, मतलब कि कल से, एवरी वन विल वेक अप एट सनसेट एंड गो टू बेड एट सनराइज। तो राजा ने आदेश दिया कि एवरी वन विल वेक अप, मतलब कि प्रत्येक लोग, सभी लोग, विल वेक अप, उठेंगे, एट सनसेट यानी कि जब सूरज डूबेगा, यानी कि जब सूर्य अस्त होगा तो सब लोग उठेंगे, एंड गो टू बेड एट सनराइज। और जब सुबह सूर्य उगेगा यानी कि सनराइज होगा तो लोग सोने चले जाएंगे। ही सेड एवरी वन शुड ओबे दिस। और उसने कहा कि सबको ये मानना ही चाहिए। इफ़ दे डोंट दे विल बी पुट इन प्रिजन। तो कहा, अगर उसने कहा कि अगर कोई इस बात को नहीं मानेगा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। द पीपल ऑफ उल्टापुर कुड नॉट बिलीव दिस। अब जो उल्टापुर के लोग थे वो इस पे विश्वास नहीं कर सकते थे। बट दे हैड टू ओबे द बादशाह। लेकिन उन्हें बादशाह की, क्योंकि वो राजा था तो उसकी आज्ञा उन्हें मानना ही था। एंड सो, और इस प्रकार उल्टापुर चेंज, अब उल्टापुर बदल चुका था। एवरी वन वोक अप एट 6 in the evening and left for work as it grew dark। तो सभी लोग 6 बजे, शाम के 6 बजे उठते थे, मतलब लेफ्ट फॉर, सॉरी, एवरी वन वोक अप एट 6 in the evening, यानी कि सारे लोग सुबह शाम को 6 बजे उठ जाते थे। एंड लेफ्ट फॉर वर्क एज इट ग्रू डार्क, और थोड़ा और जब अंधेरा होता था तो सभी लोग अपने काम पे चले जाते थे। द मार्केट्स ओपन एट नाइट। जो बाजार थे वो रात में खुलते थे। एंड एवरी वेयर देवर ब्राइट लैम्प्स एंड लैटर्न। और सब जगह वो अपने मतलब कि चमकीले, चमकते हुए लैम्प्स जलाते थे और लालटेन जलाते थे। टेम्पल बेल्स बिगन टू रिंग ऑल नाइट। और जो टेम्पल यानी कि मंदिरों की जो घंटियाँ थीं वो पूरी रात बजना शुरू हो गई। चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल एट नाइट। जो बच्चे थे वो रात को स्कूल जाते थे। एट डॉन एवरी वन वेंट टू स्लीप। और जैसे ही भोर होती थी, सुबह होती थी, सभी लोग सोने को चले गए, यानी कि सोने को चले जाते थे। इट वॉज नॉट एन ईजी वे टू डू थिंग्स। अब ये जो चीज़ें थी वो इतना भी आसान नहीं था। द बर्ड्स वर सरप्राइज एंड बिगेन टू चिप एंड फ्लाई अराउंड। अब जो चिड़िया थी वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गई और वो इधर उधर चहचहाना शुरू हो गई और इधर उधर उड़ना शुरू हो गई। हॉर्सेस एंड गोट्स कुड नॉट स्लीप। और जो घोड़े थे, जो बकरियां थीं, वो रात भर सो नहीं सके ईदर, एंड वर टायर्ड वेरी एवरी नाइट। और मतलब ये पूरी रात प्रयास करने के बावजूद वो सो नहीं पाते थे और वो थके महसूस करते थे। ट्रैवलर्स स्टॉप्ड कमिंग टू उल्टापुर। और जो मतलब ट्रैवलर्स थे, जो यात्री थे उल्टापुर में आते थे, उन्होंने उल्टापुर आना बंद कर दिया। दे कॉल्ड इट अ घोस्ट टाउन। उन्होंने कहा कि ये भूतिया शहर, इसमें भूत लोग रहते हैं। सून, जल्दी ही, मेनी पीपल केम टू कंप्लेन टू द बादशाह। अब बहुत सारे लोग बादशाह से शिकायत करने के लिए आए। द रोस्टर क्रोज अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन आई एम ऑफ टू बेड एंड स्पॉइल्स माई स्लीप, सेड वन ऑफ देम। और उसमें से एक व्यक्ति ने कहा कि जो रोस्टर है, यानी कि जो मुर्गा है, वो क्या करता है, सुबह जब अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि भोर जैसे ही होती है, वो क्रो करता है, यानी कि बांग देना शुरू होता है। व्हेन आई एम ऑफ टू बेड, मतलब कि मैं जैसे ही सोने जाता हूँ तो ये जो मुर्गा है वो बांग देना शुरू होता है और जिससे मेरी नींद खराब हो जाती है। माई डंकी वोंट स्टॉप ब्रेइंग, सेड द क्लोथ वॉशर। अब जो धोबी था उसने कहा कि जो मेरा गधा है, डंकी है, वो जो रेखना, मतलब कि जो गधा रेखता है वो बंद नहीं करता, क्योंकि जैसे ही भोर होती है वो रेखना शुरू कर देता है। एवरी वन यूज सो मच ऑयल, सेट द ऑयल सेलर। अब जो तेल विक्रेता था, तेल बेचने वाला बनिया था या विक्रेता था, उसने कहा कि सभी लोग बहुत ज़्यादा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। ही वॉज हैप्पी बट ऑल्सो वरीड। वो बहुत ज़्यादा खुश भी था लेकिन चिंतित भी था। क्यों?
क्योंकि उसको ये लग रहा था कि मतलब इतना ज़्यादा तेल यूज़ हो रहा है, तो उसको उसका तो बिक रहा था, उसे खुश भी था, उसको पैसे मिल रहे थे, लेकिन वो थोड़ा चिंतित भी था। दे लाइट मोर लैम्प्स थ्रू द नाइट बिकॉज दे वॉन्ट टू बी एज ब्राइट एज डे, डू बी एज ब्राइट एज डे। तो कहता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा लैम्प जलाते हैं, मोर लैम्प मतलब ज़्यादा लैम्प जलाते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट जलाते हैं, थ्रू द नाइट पूरी रात, क्योंकि उन्हें दे वॉन्ट टू बी ब्राइट मतलब वो चाहते हैं कि दिन जितना उजाला हो जाए, जैसा कि मतलब दिन में होता है उतना ही उजाला वो करना चाहते हैं। बट द बादशाह वॉन्टेड देम टू ट्राई द न्यू प्लान अ लिटिल लॉन्गर, लेकिन बादशाह जो था वो चाहता था कि जो ये नई योजना है, यानी कि रात में जगना और सुबह सोना, इस योजना को कुछ और समय तक इसका पालन किया जाए। आई विल पे फॉर द ऑयल ही सेड, उसने कहा कि मैं तेल का भुगतान कर दूंगा, मतलब तेल का पैसा जो लोग जलाते हैं उसका पैसा मैं दे दूंगा। एंड सो इट वॉज डे फॉर नाइट एंड नाइट फॉर डे इन उल्टापुर, और इसलिए इस तरीके से जो उल्टापुर था उसमें दिन के लिए रात और रात के लिए दिन हुआ करता था। देन समथिंग सरप्राइज हैपन, और तभी कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत आश्चर्य में डालने वाला था। देयर वॉज अ टोटल सोलर एक्लिप्स, तो अचानक से वहाँ पे एक पूरा सूर्य ग्रहण हुआ, पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ। अ सोलर इक्लिप्स इज व्हेन द मून पासेस इन फ्रंट ऑफ द सन एंड कास्ट अ डार्क शैडो ऑन अर्थ। तो ये जो सूर्य ग्रहण है आपको पता ही होगा, जो सोलर इक्लिप्स कहते हैं, ये कब होता है? जब व्हेन द मून पासेस, जब चांद फ्रंट ऑफ सन यानी कि चांद परिक्रमा करते हुए सन के बीच में आ जाता है, सन के सामने आ जाता है, एंड कास्ट अ डार्क शेडो ऑन अर्थ, और ये अपनी गहरी छाया पृथ्वी पर छोड़ता है। तो क्योंकि आपको पता है कि जो सन आता है उसी से जो रोशनी पूरे पृथ्वी पे जो उजाला होता है वो सन की रोशनी से होता है, और जब चांद बीच में आ जाता है तो उसकी छाया, चांद की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, और इसीलिए सूर्य ग्रहण होता है। इट वॉज 3 इन द आफ्टरनून, अब जब सूर्य ग्रहण हुआ तो उस समय 3 बज रहे थे, शाम के 3 बज रहे थे। अ टाइम व्हेन द सन शोन ब्राइट मोस्ट डे, और मतलब कि वो ऐसा समय था जब मोस्ट मतलब कि लगभग सभी दिनों में इस टाइम जो सूरज था बहुत तेज चमकता था। सडनली अ शैडो फेल ओवर द टाउन एंड बिकेम डार्क, मतलब कि अचानक से एक छाया पूरे शहर पर छाया, मतलब कि एक अंधेरा हो गया, और इट बिकेम डार्क, और पूरा शहर अंधेरे में बदल गया। आउल्स एंड अदर क्रिएचर्स ऑफ द नाइट वोक अप एंड फिल्ड द एयर विथ हूड्स, अब जो उल्लू थे, बाकी और भी रात में जो घूमने वाले जो जानवर होते हैं वो अचानक से उठ गए, और पूरा जो हवा था यानी कि पूरा जो माहौल था और वो हूट से यानी कि उनकी हूट से, उनकी आवाज़ से भर गया। डॉग्स हाउल, अब जो कुत्ते थे वो हाउल करने लगे, हाउल मतलब कि भौंकने लगे, यानी कि ज़ोर से एक डीप जो आवाज़ साउंड प्रोड्यूस करना होता है उसको हाउल कहते हैं। काउज मूव, अब जो काऊ थी वो रंभाने लगी, एंड बेबीज क्राइड, और बच्चे रोने लगे। फॉर अबाउट 5 मिनट्स, अब ये सारी चीज़ें सिर्फ लगभग 5 मिनट के लिए हुई। इट लुक्ड एज इफ नाइट हैड पेड द अर्थ एन एक्स्ट्रा विजिट, और ये देखने में ऐसा लगा कि रात कुछ मतलब कि जो रात है वो अचानक से एक्स्ट्रा विजिट पे अर्थ पे आ गया, यानी कि वो फिर से रात को मिलने आ गया है। द पीपल ऑफ उल्टापुर वर पजल्ड, अब जो उल्टापुर के लोग थे वो बहुत पजल्ड हो गए, मतलब कि बहुत ज़्यादा पजल्ड मतलब होता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। दे रब्ड देयर आइज, उन्होंने अपनी आँखों को मला, एंड वोक अप एंड वेंट अबाउट देयर बिजनेस, मतलब और उठे और अपने काम के लिए जाने लगे, मतलब वो चले गए। बट विद इन मिनट्स, लेकिन कुछ ही समय में, इट वॉज डे अगेन, फिर से दिन हो गया। द सन केम अप, मतलब सूरज ऊपर आ गया यानी कि फिर से उग गया। एंड द रोस्टर बिगन टू क्रो, और जो मुर्गा था वो बांग देने लगा। हाउ कुड इट बी डे अगेन सो सून, थॉट द पीपल ऑफ उल्टापुर, अब जो उल्टापुर के लोग थे उन्होंने सोचा कि इतनी जल्दी, हाउ कुड इट बी डे अगेन सो सून, मतलब इतना जल्दी कैसे सुबह हो सकता है। वॉट शुड दे डू नाउ, अब उन्हें क्या करना चाहिए। इन अबाउट 3 आवर्स, क्योंकि अभी 3 घंटे बचे हैं, इट वुड बी डार्क अगेन, फिर से अंधेरा हो जाएगा। शुड दे स्लीप और स्टे अवेक, क्या उन्हें सो जाना चाहिए या उन्हें जगे रहना चाहिए। लेट्स आस्क द बादशाह, सेड समवन, किसी ने कहा कि चलो बादशाह से पूछते हैं। एंड दे वेंट इन हंड्रेड्स टू सी हिम, और उसके बाद सैकड़ों लोग राजा से मिलने, बादशाह से मिलने चले गए। द मिनिस्टर सेड, अब मंत्री ने कहा, नेचर हैज़ फूल्ड अस टुडे, तो मंत्री, जब मंत्री के पास बात गई तो मंत्री ने कहा कि जो कुदरत है उसने हमें आज मूर्ख बनाया है, बट मतलब उसने मजाक किया, हमें मूर्ख बनाया है, बट वी शुड नॉट गिव इन, लेकिन हमें हार
नहीं माननी चाहिए। लेट्स डू द अपोजिट। अब चलो हम लोग फिर से उल्टा करते हैं। द नेक्स्ट टाइम द रोस्टर क्रो, और जब अगली बार जब जो मुर्गा है वो बांग देगा, लेट्स वेक अप, मतलब कि चलो उठ जाते हैं, एंड गो अबाउट आवर डेली बिजनेस, और हम अपने काम पर चले जाते हैं। द पीपल ऑफ उल्टापुर वर वेरी हैप्पी टू हियर दिस। अब जब उल्टापुर के लोग थे ये सुनकर बहुत खुश हो गए। बादशाह बटाटा वॉज ऑल्सो सेक्रेटली प्लीज। अब जो बादशाह बटाटा था वो भी मन ही मन खुश हो गया। फ्रॉम देन ऑन उल्टापुर वोक अप एट सनराइज एंड वेंट टू बेड एट सनसेट। अब तब से जो उल्टापुर है सनराइज के समय यानी कि जब सूरज उगता है तो वो काम के लिए उठते हैं, मतलब वो कब मतलब उस टाइम उठते हैं, और जब सनसेट होता है यानी कि सूरज डूबता है तो वो बिस्तर पे चले जाते हैं। लाइक मोस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, जैसा कि लोग पूरी दुनिया में सभी लोग करते हैं, अधिकतर लोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ना कि उल्टापुर का स्टोरी ही पूरा उल्टा था। जो वहाँ का मिनिस्टर था, बादशाह था, वो पूरा टोटल उल्टा काम कर रहा था। उल्टा मतलब हम लोग दिन में जागते हैं, अपना काम करते हैं, रात में सोते हैं, लेकिन बादशाह और उसके मिनिस्टर ने ये सोचा कि हम प्रकृति का या कुदरत का जो नियम है उसे हम मानेंगे नहीं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये कहानी पढ़कर और समझकर बहुत मज़ा भी आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, and if you are new on my channel, please like and subscribe, and very thank you for watching.